तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने बात किया था आई के स्ट्रक्चर की। आई के बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में पूरा स्ट्रक्चर हमने समझा था। और लास्ट में मैंने आपको बताया था पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में, है ना। अब क्या है, हम बात करेंगे कि जो विजन में डिफेक्ट आती हैं, आई में जो डिफेक्ट्स होती हैं, मतलब बाद में आपको थोड़ा कम दिखने लगता है या फिर पास की चीज अच्छे से नहीं दिखती है, तो वो सारे डिफेक्ट्स होते हैं आई के। तो वो डिफेक्ट क्या क्या हो सकता है और उनका करेक्शन कैसे हो सकता है, ये बात हमें समझनी है। तो देखो, ऊपर आपके सामने हेडिंग लिखी हुई है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, है ना। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है बच्चों, वो देखो, एनी एबनॉर्मेलिटी इन क्लियर विजन, मतलब आप क्लियरली किसी चीज को नहीं देख पा रहे हो, कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है क्लियर विजन ऑफ आई इज कॉल्ड एज डिफेक्ट ऑफ विजन। उसी को हम डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं, मतलब आपकी आंखों में कुछ डिफेक्ट आ गया। तो यहाँ पे लिखा भी है, द नॉर्मल विजन ऑफ आई, जो नॉर्मल आई होती है, कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन एकोमोडेशन और चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो जो नॉर्मल विजन है उसमें डिफेक्ट क्यों आता है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो एकोमोडेशन को चेंज करने में दिक्कत आए, यानी कि आपका जो लेंस है, सिलरी मसल्स, वो सही से काम नहीं कर रहा हो, यानी उसको जब फोकल लेंथ बढ़ानी चाहिए इन्फिनाइट चीजों को देखने के लिए, तो वो उसको थिन नहीं कर पा रहा हो, और जब उसको स्ट्रेस करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए पास की चीज को देखने के लिए, तो वो नहीं कर पा रहा। मतलब मेनली फंक्शनैलिटी ऑफ सिलरी मसल्स आपका प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो एकोमोडेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और पावर ऑफ एकोमोडेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो आपको देखने में दिक्कत होगी, है ना। तो उस समय डिफेक्ट आता है। या फिर आई बॉल जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, आई बॉल बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो रेटिना है वो पीछे या आगे खिसक जाता है, तो आपका जो इमेज है वो प्रॉपर रेटिना पे नहीं बनता, तो फिर डिफेक्ट आ जाता है, फिर आपको चीजें ब्लर दिखाई देती है। तो ये बोला गया है कि जो नॉर्मल विजन में डिफेक्ट आते हैं वो दो तरीकों से अफेक्ट कर सकते हैं, या तो चेंज इन द पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो सिलेरी मसल्स इम्प्रॉपर फंक्शन करेगा, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आई, यानी आई बॉल के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत होगी। फिर यहाँ पे देखो, आपको सामने लिखा है बहुत सारी डिफेक्ट्स होती हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में है वो मेनली थ्री टाइप्स की होती है बच्चों। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स, थ्री डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो तीन डिफेक्ट्स ऑफ विजन है जो हमारे कोर्स में, उसे हमें पढ़ना है। पहला है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया या उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, या फिर उसी को बोला जाता है लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। और तीसरा होता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को आप हिंदी में मोतिया बिंदी बोलते हो, है ना। तो एक लेयर आ जाती है आंखों के सामने क्लाउडी कलर की, जिससे चीजें दिखाई नहीं देती। फिर इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। खैर, अभी हम वन बाई वन करके तीनों को डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन जो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन का वो क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट जो लाइन है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मायोपिया की, ये मायोपिया कैसा डिफेक्ट है ना। तो देखें, ये आ गए हम लोग मायोपिया पे। अब ये बच्चों मायोपिया कैसा डिफेक्ट है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, पहला स्टेटमेंट जो लिखा है मायोपिया में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है बच्चों, और नियर साइटेडनेस, या फिर इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। अच्छा, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि आपकी पास की नजर अच्छी है, मतलब पास वाली चीजों को तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, यानी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आई लेंस जो है वो अच्छे से हो रहा है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन दूर वाली चीज को आप क्लियरली नहीं देख पाते। तो इन्फिनिटी जो पहले आप नॉर्मल आई इन्फिनिटी तक देख पा रहा था, फार पॉइंट उसका इन्फिनिटी था, वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है, तो दूर की चीजों को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो वो जो डिफेक्ट होता है वो मायोपिया। तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये नहीं है बच्चों की पास की चीज नहीं दिखेगी, पास की चीज अच्छी दिखेगी। नियर साइटेडनेस का मतलब दूर की चीज सही नहीं दिखेगी, उसको मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपकी दूर की नजर कमजोर हो जाती है, ऐसा बोलते हैं ना, दूर की नजर कमजोर हो गई है, तो वहां पर आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देता है जो बहुत दूर चीजें होती हैं, इन्फिनिटी पे जो चीजें होती हैं, तो उनके पास आपका फोकस नहीं बन पाता है, क्योंकि सिलरी मसल जो है वो उसको क्या नहीं कर पाता बच्चों, थिन नहीं कर पाता है, उसको एक्सपांड नहीं कर पाता है, ताकि जो फोकस है वो रेटिना पे आ पाए। तो रेटिना तक फोकस आता ही नहीं है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट पे पीछे ही रह जाता है। तो इन्फिनिटी वाले चीज को देखते हो आप तो इमेज पीछे बन जाती है, रेटिना पे इमेज आपकी बनती नहीं है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो आपको फिर ब्लर दिखाई देने लगती है ना। तो ये लिखा भी हुआ, इन दिस डिफेक्ट आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो पास वाली
ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली देख लेगा, मतलब उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सही है, नियर पॉइंट वो अच्छे से देख पाता है क्लियरली, बट कैन नॉट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन दूर वाली चीजों को वो सही से नहीं देख पाएगा, है ना बच्चे। तो याद रखें कि इन मायोपिक आई जो नियर पॉइंट होता है वो तो बिल्कुल सही होता है, 25 सेंटीमीटर में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो फार पॉइंट होता है वो नियरर देन इन्फिनिटी, मतलब अब आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से कुछ पास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपकी जो पहला कारण इसका ये हो सकता है कि जो आपका वो है बच्चों, जो लेंस है वो थिन नहीं हो पाया, तो फोकस जो है वो रेटिना पे नहीं आ पाया, और अगर फोकस रेटिना पे नहीं आएगा तो इमेज रेटिना पे बनेगी नहीं, इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है, और इसलिए आपको इमेज जो है वो ब्लर नजर आती है। अब इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है कि आपका जो है वो बच्चों कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गया, कन्वर्जिंग पावर आपको कम करना है, तो आपको सामने क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस, ताकि ये थोड़ा सा इसको डाइवर्ज करे, फिर ये इसको कन्वर्ज करे, तो जो आपकी इमेज है बच्चों वो लगभग कहाँ पे फॉर्म हो जाए, रेटिना पे फॉर्म हो जाए, है ना। तो इस तरीके से करेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस से मायोपिया को करेक्ट किया जाता है। तो करेक्शन ऑफ मायोपिया क्या है बच्चों, कॉनकेव लेंस। तो ये देखो नीचे लिखा हुआ है, नीचे हम और पढ़ते हैं जल्दी से इसको क्लियर करके। तो देखिए और नीचे आए तो यहाँ पे लिखा है करेक्शन ऑफ मायोपिया। तो करेक्शन ऑफ मायोपिया क्या है बच्चों, आपका कॉनकेव लेंस से करेक्ट किया जाता है ना। फिर ये बोला कि कॉजेज ऑफ मायोपिया, तो मायोपिया के कॉज क्या क्या है, देयर आर टू मेन कॉजेज ऑफ मायोपिया इन आई। तो एक है डिक्रीज इन द फोकल लेंथ, क्योंकि सिलिरी मसल जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपका जो है जैसे ये है बच्चों, इन्फिनिटी वाली चीज को देखने के लिए मैंने आपको बताया ना कि जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है, सिलिरी मसल्स थिन कर देता है, तो जो पीछे रेटिना पे और फोकस है वो पहुंच जाता है, तो यहाँ पे बनती है, लेकिन अब इसको थिन नहीं कर पा रहा, तो फोकस जो है वो पीछे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो फोकस आगे ही बन गया, तो ये जो रेज हैं ये आगे ही कन्वर्ज कर गई है, तो पीछे रेटिना पे क्लियर इमेज, क्लियर फोकस इमेज नहीं बन पा रहा है ना, इसलिए आपको क्या दे रहा है, ब्लर दे रहा है। तो पहली चीज तो ये कि सिलिरी मसल्स काम नहीं कर पा रही है, फोकस जो है वो आपका डिक्रीज हो गया, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया, जो उसको रेटिना पे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए पैरेलल रेस को वो रेटिना पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। तो एक एक कारण तो ये हो गया कि आपका डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आईज, और दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। मान लीजिए कि आपका रेटिना बिल्कुल सिलिरी मसल्स बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, और वो जो आपकी आई बॉल थी बच्चों वो सही जगह पे इमेज बना रहा था, यानी कि यहाँ से ऐसे पैरेलल रेज आ रही थी, तो ये यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ज हो रही थी, फोकस बिल्कुल सही जगह पे था जहाँ पे अपना रेटिना था, आपका रेटिना था। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ कुछ ऐसा फंक्शन हुआ कि ये जो आपकी आई बॉल है बच्चों ये इंक्रीज कर गई, तो जैसी आई बॉल इंक्रीज की तो आपका रेटिना तो पीछे पहुंच गया, अब रेटिना पीछे पहुंच गया तो फिर फोकस जो है वो यही बना रहेगा, क्योंकि सिलिरी मसल्स इससे ज्यादा नहीं खींच सकता, ये तो इसकी मैक्सिमम लिमिट थी, तो फिर इमेज यही बन जाएगी, रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी और फिर से आपको ब्लर इमेज दिखाई देगी। तो दो कारणों से मायोपिया हो सकता है, या तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाए, या फिर आपका सिलिरी मसल्स सही से काम नहीं कर पा रहा है और उसको स्ट्रेस, मतलब उसको इलोंगेट नहीं कर पा रहा है लेंस को, ताकि फोकल लेंथ जो है वो पीछे आ पाए, है ना। तो दो कारणों से क्या होता है बच्चों, मायोपिया होता है। और करेक्शन क्या है कि आपको यूज करना चाहिए कॉनकेव लेंस, क्योंकि इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो, और फोकल लेंथ पीछे आना चाहिए था वो आ नहीं रहा है, तो कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे सामने डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा बच्चों। तो अगर हम डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे तो आसानी से उसको डाइवर्ज करेगा और पीछे आपको क्या बनने लगेगी बच्चों, इमेज प्रॉपर बनने लगेगी। तो आई होप कॉजेज ऑफ मायोपिया और करेक्शन ऑफ मायोपिया कैसे करेक्ट किया जाता है ये बात आप लोगों को क्लियर होगी बच्चों, समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर करेक्ट करना है तो ये कॉनकेव लेंस की पावर क्या यूज करनी पड़ेगी करेक्शन के लिए, ये थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है, इस पर न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसको मैं ऊपर डायग्राम के थ्रू ही आपको समझाता हूँ ना। तो देखिए थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं और इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो ये मायोपिया है, ये तो डायग्राम बना ही हुआ है, हम अलग से डायग्राम बनाते हैं और इसको समझेंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसे स्क्रीन ले लेता हूँ समझाने के लिए, है ना। इस पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं।
तो देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि मायोपी क्या है कि फोकस रेटिना से आगे की तरफ खिसक आता है, तभी तो मायोपिया हुआ है। यानी कि आप ध्यान से देखो तो ये आपकी अगर आई लेंस है बच्चों, ये हमारी आई है इस तरीके से, तो पहले जो फोकस यहाँ पे था पूरा स्ट्रेस होके वो यहाँ नहीं आ रहा है, वो आगे आ जा रहा है। तो आप इन्फिनिटी वाले चीजों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। तो आपका फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, आपका फार पॉइंट कुछ आगे खिसक आया है। मतलब ये कुछ डिस्टेंस अब इन्फिनिटी नहीं रह गया है। ये मान लीजिए एक्स है, मान लो कि 10 मीटर, मतलब 10 मीटर से ज्यादा, अगर एक्स को ऐसी मान लें हम कि 10 मीटर से ज्यादा की दूरी आप नहीं देख पाते। केवल कहां तक आप देख पाते हो? 10 मीटर तक, मतलब 25 सेंटीमीटर से लेके 10 मीटर तक आप देख पाते हो। फिर 10 मीटर से आगे की चीज नहीं देख पाते। मतलब यहां से अगर कोई रे ऐसे आएगी 10 मीटर की दूरी पे, या फिर उसी को हम एक एक्स बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग आदमियों के लिए ये एक्स अलग अलग होगा। किसी का मायोपिक जो पॉइंट है, फार पॉइंट, वो 10 मीटर हो चुका होगा, किसी का 20 मीटर हो चुका होगा, किसी का 5 किलोमीटर हो चुका होगा। लेकिन इन्फिनिटी से तो कम हो गया बच्चों, वो इन्फिनिटी से कम दूरी पर ही क्लियरली देख पाता है, इन्फिनिटी तक क्लियर नहीं देख पाता है। तो उसका फार पॉइंट तो बिगड़ चुका है, क्योंकि फोकस फुल स्ट्रेस नहीं हो पा रहा है और रेटिना पे नहीं आ पा रहा है। तो मैक्सिमम जो फोकस है मान लो वो यहाँ तक आ पाता है, और उसमें जो वो ऑब्जेक्ट देख पा रहा है वो मान लो एक्स दूरी वाले ऑब्जेक्ट को देख पाता है क्लियरली। उसके आगे वाले ऑब्जेक्ट को अगर वो देखने की कोशिश करेगा तो फोकस आगे नहीं जा पाता है रेटिना के पास, इसलिए उसकी इमेज क्लियरली नहीं बनती। तो हम ये मानते हैं कि मायोपिक जो आई है, अब उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर कितना हो चुका है बच्चों? फार पॉइंट एक्स। एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 मीटर, 20 मीटर, है ना, 30 मीटर, जैसा भी है। तो यहाँ पे देखो आप, इससे ऐसी रेज आएंगी, इसका मतलब अगर ये एक्स वाले पॉइंट को, इस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाता है, तो इसका मतलब इसकी इमेज क्लियरली कहाँ बन पा रही है बच्चों? रेटिना पे। इसकी इमेज रेटिना पे बन पा रही है, तभी तो इसको क्लियरली देख पा रहा है, नहीं तो इसको क्लियरली कैसे देख पाता, है ना। तो इसकी इमेज तो परफेक्टली रेटिना पे बन रही है। अब लेकिन अगर मुझे इन्फिनिटी वाले पॉइंट को देखना है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब क्योंकि अगर मुझे इन्फिनिटी वाले पॉइंट को देखना है तो मेरा जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो सकती है? वो तो एक्स वाले पॉइंट के लिए हो पाएगी। मान लो इधर इससे ज्यादा फोकल लेंथ बढ़ती नहीं है। तो अगर इन्फिनिटी वाले में कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप खुद सोचो बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे पैरेलल रेज आएंगी, तो ये कहां से पास हो जाएंगी? फोकस से। यानी कि रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है, रियल इमेज जो बननी चाहिए वो कहां पे बन रही है? उससे पहले। इसलिए हमें ब्लर दिखाई दे रहा है और इन्फिनिटी वाले चीज को हम नहीं देख पाते। लेकिन अगर सोचो कि हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस होती कि हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना लेते, कितनी दूरी पर? देखो बच्चों, ये एक्स दूरी पर, तो हमारी आंखें तो एक्स दूरी वाले को अच्छे से देख सकती है ना, इन्फिनिटी वाले को नहीं देख सकती, लेकिन एक्स दूरी वाले को तो देख सकती है। लेकिन अगर हमें इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम यहाँ पे ऐसा कोई डिवाइस लगा लें जिससे इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो एक्स पे बन जाए, तो हमारी आई वो एक्स वाली इमेज को फिर देख सकती है। क्योंकि जो डिवाइस हम यहां लगाएंगे उसकी जो ये इमेज है वो हमारे लिए तो ऑब्जेक्ट के जैसी होगी ना, वो इंसिडेंट रे होगी, तो हम इसको देख पाएंगे अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी वाली इमेज हमें दिख जाएगी। तो हम इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहे हैं बच्चों? इसलिए हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगा रहे हैं। देखो इस तरीके से जब हमने करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस लगा लिया, तो ये जो कॉनकेव लेंस की इमेज होगी वो मेरे आई के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सोचो, कॉनकेव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो तो इन्फिनिटी पे है, लेकिन उसको इमेज कहां बनानी चाहिए बच्चों? कॉनकेव लेंस को एक्स पर। यानी कि इस तरीके से जब रेज आए तो वो ऐसे डाइवर्ज करे, देखो बच्चों, इस तरीके से डाइवर्ज करे कि जब हम इसको एक्सटेंड करें तो इसकी इमेज कहां बननी चाहिए? एक्स पर। तो ये ऐसे डाइवर्ज करेगी। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हमारे आई लेंस के लिए कैसी रे हो गई बच्चों? इंसिडेंट रेज। तो ये जो कॉनकेव लेंस की इमेज है जो इस ऑब्जेक्ट की बन रही है, ये इमेज बन रही है, वो हमारे लिए तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम इन्फिनिटी वाली चीज को देख लेंगे। तो फिर ये इसने ऐसे डाइवर्ज कर दिया और हमें ऐसा लगा कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, वो एक्स पे हो गया है। किसकी मदद से? लेंस की मदद से, कॉनकेव लेंस की वजह से। और इसकी इमेज वो कहां बना देगा बच्चों? रेटिना पे। तो इनडायरेक्टली हमने किसको देख लिया? इन्फिनिटी वाली इमेज को। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कॉनकेव लेंस से हमने बहुत आसानी से मायोपिया को क्लियर कर दिया। तो हमें ये जो लेंस लगाना पड़ रहा है जब हमें मायोपिया हुआ है इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट देखने के लिए, तो इसकी पावर क्या होगी? तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी कि इसकी कितनी फोकल लेंथ है, ताकि हम इसकी इमेज जो है इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की वो आई पे बना पाए, एक्स पे बना पाए, ताकि हमें वो हमारी आंखों से क्लियरली देख पाए।
क्योंकि हम x वाली दूरी के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं। तो हमारे पास तो लेंस फॉर्मूला है बच्चों 1/v माइनस 1/x। तो ये हम कॉनकेव लेंस के लिए लगा लें, कॉनकेव लेंस जो हमने करेक्टिंग लेंस लगाया हुआ है, तो कॉनकेव लेंस के लिए अगर हम अप्लाई करें इक्वल टू 1/f, तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा। भाई जो आपका इमेज है, इमेज कहाँ पे होना चाहिए बच्चों, माइनस सॉरी इमेज बोल रहा हूँ, जो कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। और इमेज इसको कहाँ बनाना चाहिए, इसी डायरेक्शन में। तो ये आपकी इमेज बननी चाहिए बच्चों माइनस एक्स पे, तभी तो हमारी आंखों के लिए वो ऑब्जेक्ट बन पाएगा और हम उसको क्लियरली देख पाएंगे। तो v माइनस एक्स, तो कितनी फोकल लेंथ रिक्वायर्ड है किसकी बच्चों, कॉनकेव लेंस की, वो यहां से आ जाएगा, इस वैल्यू फॉर्मूला पुट करो। तो 1/v इज 1 माइनस 1/x, 1/u, तो माइनस माइनस प्लस 1/इंफिनिटी हो जाएगा बच्चों, और इक्वल्स टू 1/f, ये f हो जाएगा। तो यहां से देखो ये 1/इंफिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा बच्चों, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/f। और यहां से आप देखो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब क्या है, मतलब फोकल लेंथ माइनस x आ रहा है, और माइनस x जो फोकल लेंथ है उसका क्या मतलब है, यानी उसकी जो आप करेक्टिंग लेंस लगा रहे हो उसकी फोकल लेंथ जो होनी चाहिए वो माइनस एक्स होनी चाहिए, माइनस एक्स होनी चाहिए। नेगेटिव मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर का, मतलब कॉनकेव मिरर का। ये तो हमें पता ही है, डाइवर्जिंग मिरर का, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस का या कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाने की जरूरत है। इसलिए मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, और उसको कॉनकेव लेंस की वैल्यू जो है फोकल लेंथ की वो x के बराबर होना चाहिए, मतलब मायोपिक आई के फार पॉइंट के बराबर। अगर वो 10 मीटर है तो आपको 10 मीटर की फोकल लेंथ का लेंस यूज करना चाहिए। अगर आपका कितना है बच्चों, 20 मीटर है फार पॉइंट, तो 20 मीटर तक आप देख पाते हो, तो इन्फिनिटी की चीज को देखना है तो 20 मीटर वाला आपको फोकल लेंथ वाला कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा आंखों के सामने, तब आप दूर वाली चीजों को, इन्फिनिटी वाली चीजों को क्लियरली देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर चाहें तो आप इस लेंस का पावर भी निकाल सकते हैं। तो पावर कितना हो जाएगा, ये तो होता है 1 बाई फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ नेगेटिव है, दैट इज माइनस 1/x, तो पावर भी बच्चों नेगेटिव आएगा। तो जो मायोपिक आई के लिए लेंस करेक्शन यूज करते हैं वो लेंस की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस की, और पावर भी जो है मायोपिक आई के लिए यूज करते हैं, तो पावर भी जो है, जो चश्मा आप लगाते हो उसका नेगेटिव पावर होता है ना। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि पावर पावर ऑफ spectacles, power of spectacles, power of spectacles for a myopic eye, for a myopic eye is negative। तो मायोपिक आई के लिए जो पावर स्पेक्टिकल्स की, उसकी फोकल लेंथ पावर भी नेगेटिव होती है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको कोई भी फार पॉइंट दिया हो 10 मीटर, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई जो आपको लेंस लगना है वो 10 मीटर की फोकल लेंथ का लगना है, और 1/10 कर दोगे तो माइनस जो है आपका पावर आ जाएगा 0.1 डायोप्टर। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मायोपिक को करेक्ट करने का, तो न्यूमेरिकल्स भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लें, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम दूसरे डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, डेट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है ये भी आप समझें। हाइपरमेट्रोपिया जो है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है, फार साइटेडनेस, या फिर आप बोल सकते हो लॉन्ग साइटेडनेस। अब लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या है बच्चों, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि आपकी दूर की नजर सही है तो पास वाली नजर खराब हो गई है, मतलब आपका जो नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर में वो बढ़ गया है। अब आपको 25 सेंटीमीटर में क्लियरली नहीं दिखाई देता है, मान लो 50 सेंटीमीटर में क्लियरली दिखाई देता है, और उससे पास लाते हो ऑब्जेक्ट तो फिर आपको दिखना बंद हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर आपकी बढ़िया है। मतलब आपके सिनरी मसल्स को स्ट्रेस होने में कोई दिक्कत नहीं है, फोकल लेंथ वो रेटिना पे ला सकता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी आती है ताकि आप पास की चीज को देख पाओ, तो वो सही से नहीं दिख पाती है ना। तो ये जो डिफेक्ट है आई का, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। इन दिस डिफेक्ट
आई कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, फार ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली देख पाता है, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो उसका नियर पॉइंट खत्म हो गया, मतलब अब वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, वो कुछ और हो गया। तो इन हाइपरमेट्रोपिक आई नियर पॉइंट जो है वो सम डिस्टेंस बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर से नियर पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। अब 25 सेंटीमीटर नहीं रहेगा। और फार पॉइंट अभी भी कैसा है बच्चों, बढ़िया है, इन्फिनिटी की चीजों को आप देख पाते हो। तो ये किस वजह से होता है, जैसे कोई आई थी स्टूडेंट, तो इस आई में पहले आप जब नियर पॉइंट देख रहे थे तो इसको उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था सिलिरी मसल्स ने, तो आपका फोकस पास आ जाता था। तो आप 25 सेंटीमीटर की दूरी देखते थे तो वो बढ़िया क्या करता था बच्चों, रेटिना पे इमेज बना देता था, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा था। अब लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, सिलिरी मसल्स इसको दबा नहीं पा रहा है, किसको, आई लेंस को, तो इसका फोकस कम नहीं हो पा रहा है, तो इसका फोकस अब ज्यादा रह गया, जो यहाँ फोकस होना चाहिए था वो यहाँ पे रह गया। तो ऑब्वियसली बात है ये इमेज जो है वो आगे बना देगा, तो रेटिना से आगे बना देता है इमेज इस तरीके से। तो ये आई बॉल के बाहर इमेज बनाना चालू करता है, तो फोकस यहाँ बाहर पे होता है, तो रेटिना पे कोई भी इमेज क्लियरली दिखाई देती नहीं है, बनती नहीं है, मतलब बनती है लेकिन वो क्लियरली नहीं होती, फिर वो ब्लर हो जाती है, इसलिए 25 सेंटीमीटर पे आप देख नहीं पाते हो। तो एक कारण तो ये है हाइपरमेट्रोपिया का कि आपकी जो आई लेंस है वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया और फोकल लेंथ कम नहीं हो पाई। और दूसरा कारण ये है कि आपका ये तो सही काम कर रहा था, तो फोकस तो सही जगह आ रहा है, लेकिन पहले वो रेटिना पे ही इमेज बना रहा था, अभी भी वो उतने ही फोकस पे आ रहा है, लेकिन आपकी आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो गई, छोटी हो गई भैया आपकी आई बॉल। तो पहले रेटिना पे यहां बना रहा था, लेकिन आई बॉल शॉर्ट होने के कारण अब वो इमेज तो यही बनाएगा भाई जो 25 सेंटीमीटर की है, तो आई बॉल छोटी होने के कारण जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गई। तो इसको और छोटा होना चाहिए था, लेकिन वो लिमिट से बाहर हो गया, इसलिए यहाँ पर फिर से आपको पास की चीज दिखना बंद हो जाएगी। तो दो कारण है यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया के, एक तो सिलिरी मसल्स का इम्प्रॉपर फंक्शन कि फोकल लेंथ वो रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, और दूसरा कि आई बॉल आपकी शॉर्ट हो जाए। तो सिलिरी मसल सही काम कर रहा था लेकिन आई बॉल शॉर्ट हो गई। अब इसका कैसे करेक्शन करेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि इसकी फोकल लेंथ यहाँ थी, लेकिन हमें इसकी फोकल लेंथ और रिड्यूस करनी थी, यानी कि इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना था, तो और जल्दी कन्वर्ज होती, फोकल लेंथ को और रिड्यूस करना था। तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए आई के सामने आप कौन सा लेंस लगा देते हो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस आप लगा देते हो, कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हो, तो ये और कन्वर्ज कर देता है, और फिर आई लेंस और कन्वर्ज करता है, तो जो इमेज पहले बाहर बन रही थी अब वो एग्जैक्टली कहां बन जाती है, रेटिना, और आपको सही से दिखाई देने लगता है। तो हाइपरमेट्रोपिया का जो करेक्शन है वो है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस से हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जाता है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। तो इसको अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा और नीचे आते हैं बच्चों इसमें, और यहाँ पे देखो करेक्शन लिखा हुआ है आपके सामने। तो करेक्शन क्या है बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया का कॉन्वेक्स लेंस, जो मैंने अभी आपको बताया। कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया क्या है, देयर आर टू मेन कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इन आई। इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, मतलब वो रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई है, तो उसकी वजह से सिलिरी मसल्स उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है ना, तो उसकी वजह से आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है। या फिर डिक्रीज इन द लेंथ और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आई बॉल, या तो आई बॉल की लेंथ छोटी हो जाए या कॉन्ट्रेक्शन हो जाए, आई बॉल सिकुड़ जाए आपकी, तो फिर क्या नहीं होगा भाई, आपका जो इमेज है वो रेटिना से बाहर बनेगी, तो फिर हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत आएगी आपको, है ना। तो ये दो मेन कॉजेज हैं। ज्यादातर जो कारण होता है वो सिलिरी मसल्स का इम्प्रॉपर फंक्शन ही होता है बच्चों, ये भी मैं आपको बता दूं, है ना। तो खैर, अब इसमें भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं कि भाई आपने जो कॉन्वेक्स लेंस लगाया वो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लगा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी कितनी पावर लगानी पड़ेगी, तो आप क्लियरली 25 सेंटीमीटर की चीज को देख पाओगे। तो इसमें भी न्यूमेरिकल बन सकता है, तो उसको भी हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, उसके लिए भी मैं अलग से यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं जहाँ पे डायग्राम वाला पॉइंट था। तो हाँ ये रहा, और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे पहले हम एक यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन बना लेते हैं ताकि मैं उस पर आपको समझा पाऊँ। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि जैसे आपका बच्चों ये है,
ये हमारी आई लेंस है, ये हमारी आई है इस तरीके से। तो पहले जो है अगर नॉर्मल आई है बच्चों, तो उसको कहाँ तक की चीज क्लियरली दिखाई दे रही थी, जो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, मतलब 25 सेंटीमीटर की चीज क्लियरली दिखती थी। क्यों दिखती थी? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था आई लेंस, तो इसका फोकस जो है वो पास में आ जाता था, तो इसकी जो इमेज है आराम से कहाँ बन जाती थी, रेटिना पर, तो इसको अच्छे से दिखाई दे रहा था। अब लेकिन इसका दब पाना मुश्किल हो गया, स्लीरी मसल्स इसको दबा नहीं पा रहा है और इसकी फोकस को कम नहीं कर पा रहा है, तो फोकस कहीं दूर रह गया है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो आप ऐसा समझो, जो फोकस जब आपका 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका फोकस यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं हो पाया, इसको फर्दर स्लीरी मसल्स दबा नहीं पा रहा है, तो इसका फोकस आगे रह गया। यहाँ होना चाहिए था अगर रेटिना पे इमेज बन रहा है, लेकिन वहां पे पहुंच नहीं पाया। फोकस जो है, फोकल लेंथ वो इंक्रीज हो गई, इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। कौन नहीं कर पा रहा है? स्लीरी मसल्स। तो यहाँ से जब जो इमेज बननी थी बच्चों, अब क्योंकि फोकस वहां पे नहीं आ पाया जहां चाहिए था, फोकस आगे रह गया, तो इमेज भी अब कहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी बच्चों? आगे, मतलब आई बॉल से आगे, तो रेटिना पे इमेज नहीं बनी, तो आपको ब्लर दिखाई देने लगा। अब आप खुद सोचो कि इसको और कन्वर्ज करते तब हमारा काम बनता। अच्छा, अब ये आई बॉल का जो नियर पॉइंट है वो तो 25 सेंटीमीटर रहा नहीं, ये नियर पॉइंट रहा नहीं, नियर पॉइंट बढ़ गया होगा तो 50 सेंटीमीटर हो गया होगा, 1 मीटर हो गया हो, जितना भी हो गया। मान लो, मैं मान लेता हूं कि एक्स हो गया। नियर पॉइंट जो है इस हाइपरमेट्रोपिक आई का, वो 25 सेंटीमीटर से बढ़कर कितना हो चुका है बच्चों? लेट सपोज, तो हम मान लेते हैं कि वो हो चुका है आपका x सेंटीमीटर। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अलग अलग आदमियों में, तो किसी में कोई 50 सेंटीमीटर का हो गया होगा नियर पॉइंट, तो उनके लिए नियर पॉइंट बदल चुका है, तो हम उसको वेरिएबल मान लेते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पाए। तो x हो गया है बच्चों, यानी कि अब इसका जो फोकस है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को नहीं कर पाता है, इसका फोकस इतना कम हो पा रहा है, केवल उससे ज्यादा कम नहीं हो पा रहा है कि ये किसको क्लियरली देख पाता है, जो इसके लिए नियर पॉइंट बन चुका है। नियर पॉइंट मतलब कितना बन चुका है बच्चों? एक्स। ये एक्स की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर कुछ भी हो सकती है। तो अगर यहां से कोई रे आती है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहां बना देगा? रेटिना पे। लेकिन अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट आता है डी पर, तो फिर ये इमेज यहां नहीं बनाएगा, फिर वो आगे बना देता है, तो उसको फिर इमेज दिखाई नहीं देती है ना बच्चों? तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको पास वाली चीज देखनी है तो यहाँ पे और कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया। तो कॉन्वेक्स लेंस आप इस तरीके से लगाओ कि उस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, लेकिन इस कॉन्वेक्स लेंस की इमेज कहां बन जाए बच्चों? जो हमारे लिए हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नियर पॉइंट हो चुका है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये कॉन्वेक्स लेंस यहां बना देगा, और फिर हमारा आई लेंस आराम से उसको देख पाएगा, क्योंकि उसकी इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पर। तो उसके लिए इसकी फोकल लेंथ कितनी चाहिए? एफ, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, कि जो इमेज, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी आई थी इस तरीके से, इसका फोकस फर्दर रिड्यूस नहीं हो पाया, तो इसका फोकस यहीं रह गया। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। तो बच्चों अब कन्वर्जिंग लेंस में ये आपका जो है ये 25 सेंटीमीटर, मतलब डी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और नियर पॉइंट जो है इसका वो एक्स पे है। तो कॉन्वेक्स लेंस को इमेज कहां बनानी चाहिए? एक्स पर, ताकि हम क्लियरली उसको देख पाए। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब इससे रे ऐसे आ रही थी, तो ये कॉन्वेक्स लेंस इसको थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ज करेगा, और इसको ऐसे कन्वर्ज करना चाहिए ताकि इसकी जो इमेज है वो कहां पे प्रोड्यूस हो जाए बच्चों? नियर पॉइंट ऑफ द आई, क्योंकि इसकी जो इमेज है वो आई के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो इसको ऐसा लगेगा कि मेरे के लिए ऑब्जेक्ट तो कहां रखा है? डी पे नहीं रखा है, कहां रखा है? एक्स दूरी पर, और एक्स दूरी वाले को तो वो आराम से देख पाता है भाई। तो लो, ये आपकी रेटिना पे इमेज बन गई और वो आराम से देख लेगा। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए इस सिचुएशन के लिए? तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, फिर से लेंस फॉर्मूला लगाओ बच्चों, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू आप ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा भाई? v की वैल्यू जो है वो है x, और मुझे लिखना चाहिए अच्छे से तो -x, और u की वैल्यू कितनी है बच्चों? ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, काफी आपका नियर पॉइंट
25 सेंटीमीटर ही रह पाए, तो यू जो है वो -25 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज आप ऊपर लिखो तो फोकल पॉइंट लेंथ मिल जाएगा। तो -1/x माइनस माइनस प्लस 1/, यू की वैल्यू -25 थी तो ये +25 हो गया 1/f। तो यहाँ पे बच्चों फोकल लेंथ अगर आप इस रिलेशन को यूज करेंगे तो -1/x प्लस 1/25, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। किसकी फोकल लेंथ? कॉन्वेक्स लेंस की। और अगर आप पावर निकालेंगे तो पावर 1 फोकल लेंथ होता है, तो विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1/x प्लस 1/25। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको पावर ऑफ लेंस भी मिल जाएगी। तो 1/f रहने दोगे तो पावर मिल जाएगी, और इसका रेसिप्रोकल कर लेना आंसर का तो फोकल लेंथ मिल जाएगा। और ये जो पावर आएगी बच्चों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ये यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस लगाया गया, तो ये फोकल लेंथ जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये पॉजिटिव आता है, तो इसकी पावर भी जो है वो पॉजिटिव आएगी। यानी कि हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो स्पेक्टिकल्स यूज किए जाते हैं उनकी पावर जो है बच्चों वो पॉजिटिव होती है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द पावर ऑफ स्पेक्टिकल्स, द पावर ऑफ स्पेक्टिकल्स of hypermetropic eye is positive, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो न्यूमेरिकल आएगा तो नियर पॉइंट आपको दिया जाएगा, जैसे नियर पॉइंट उसका हो गया 50 सेंटीमीटर, तो x की जगह 50 लिख दो भाई, और फिर इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे पॉइंट जो है वो क्लियर होंगे और समझ में आए होंगे, और इस तरीके से न्यूमेरिकल भी आए तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसको जल्दी से बच्चों नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट डिफेक्ट है जो मैं आपको बता रहा था वो है कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट क्या होता है भाई? तो कैटरैक्ट आप समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि इसको हिंदी में मोतियाबिंद भी बोला जाता है ना, तो एक क्लाउडी लेयर बन जाती है जिसके कारण देखने में दिक्कत होती है कॉर्निया। तो इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच आई लेंस बिकम्स आइदर पार्शियली और कंप्लीटली ओपेक, है ना। तो क्लाउड बन जाता है तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली ओपेक हो जाती है, तो उसमें से लाइट अंदर नहीं जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सम प्रोटीन्स। तो कुछ प्रोटीन्स का डिपोजिशन होने से मेम्ब्रेन बन जाती है जो क्लाउडी लेयर होती है, सम प्रोटीन्स और आई लेंस इन फॉर्म ऑफ अ मेम्ब्रेन, तो उसके ऊपर या तो मेम्ब्रेन बन जाती है। तो इस डिफेक्ट को ही बोलते हैं बच्चों कैटरैक्ट। और कैटरैक्ट का करेक्शन कैसे होता है? तो इसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ती है। तो कैटरैक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओपेक लेंस। तो वो ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, एंड यूज ऑफ स्पेक्टिकल्स विथ कॉन्वेक्स लेंस, और एन आर्टिफिशियल लेंस कैन बी सब्सटीट्यूटेड इन आई। तो आई की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है किसी आर्टिफिशियल लेंस को। तो ये सारे तरीके हैं जिससे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम कैटरैक्ट को जो है वो करेक्शन कर सकते हैं ना। तो ये सारे बच्चों आपके डिफेक्ट्स हैं आई के। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सभी डिफेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली समझ में आए होंगे, और उसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग पढ़ लेना, और एक बार रीडिंग करोगे तो आसानी से आपको बन जाएगा, है ना। बाकी मैंने आपको समझा तो दिया ही है।